हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए हुए BPSC TRE 3.0 की तैयारी करते हैं। आज का विषय है प्रशासनिक ढांचा, विशेषकर बिहार के बारे में। एक नंबर शुरू करते हैं। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? ए. सर वार्डन मोडे, या बी. सर बेले, सी. लॉर्ड रिपन, या डी. लॉर्ड में। तो इसका आंसर सी है, लॉर्ड रिपन। आगे, बिहार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित रहती है? ए. राज्यपाल में, बी. मुख्यमंत्री में, सी. मुख्य सचिव में, या डी. विधानसभा अध्यक्ष में। तो इसका आंसर ए है, राज्यपाल में। आगे, सरकार का कार्य आवंटन किए जाते हैं। ए. विभाजित मंत्रियों को, या बी. मुख्यमंत्री को, या सी. राज्यपाल को, या डी. प्रधान सचिव को। तो इसका आंसर ए है, विभाजित मंत्रियों को। आगे, बिहार राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र प्रशासनिक निकाय है। ए. सचिवालय, बी. राजभवन, सी. विधानसभा, या डी. उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर सचिवालय है, ए। आगे, सचिवालय के प्रमुख होता है। सचिवालय के प्रमुख कौन होता है? ए. मुख्य सचिव, बी. प्रधान सचिव, या सी. सचिव, या डी. संयुक्त सचिव। इसका आंसर ए है, मुख्य सचिव। आगे, बिहार के केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार के केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? ए. 1913, बी. 1912, या सी. 1911, या डी. 1910। तो इसका आंसर बी है, 1912। यहाँ 1912। आगे, राज्य में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? ए. आरक्षी अपर महानिदेशक, बी. आरक्षी महानिदेशक, या सी. आरक्षी पुलिस महानिदेशक, या डी. पुलिस अधीक्षक। तो इसका आंसर सी है, आरक्षी महानिदेशक। आगे, प्रशासन की दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडलों में विभाजित किया गया है? ए. 8, बी. 9, सी. 12, डी. 11। तो इसका आंसर बी है, 9। आगे, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? ए. 100, बी. 101, सी. 102, या डी. 103। तो इसका आंसर बी है, 101। आगे, सर्किल अधिकारी CO का कार्य है। ए. भू राजस्व संबंधी, बी. भू रिकॉर्ड रखने संबंधी, या सी. अधिग्रहित भूमि की सुरक्षा, या डी. उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी है, उपयुक्त सभी। आगे, बिहार में सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई है। ए. नगरपालिका, बी. छावनी बोर्ड, या सी. ग्राम पंचायत, या डी. नगर पंचायत। इसका आंसर सी है, ग्राम पंचायत। आगे, बिहार में कितने ग्राम पंचायतें हैं? यहाँ बिहार में कितने ग्राम पंचायतें हैं? ए. 8,395, बी. 8,396, या सी. 8,397, या डी. 8,398। तो इसका आंसर है डी. 8,398। आगे, बिहार में आधुनिक स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, अर्थात किसके द्वारा हुई थी? ग्राम पंचायत से हुई थी या नगर पंचायत से? फिर से, बिहार में आधुनिक स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। ए. ग्राम पंचायत, बी. नगर पालिका,
सी छावनी बोर्ड या डी नगर निगम? तो इसका आंसर है नगर पालिका से। आगे, बिहार नगर पालिका अधिनियम कब लागू हुआ था? ए 1990, बी 1991, सी 1992 या डी 1993? तो इसका आंसर है सी 1992। आगे, बिहार में कितने नगर निगम हैं? ए 9, बी 12, सी 11 या डी 12? तो डबलिंग हो गया है, बी 12। अच्छा, ये हटा देते हैं। अब बताइए, अब बच गए बिहार में कितने नगर निगम हैं? 9, 11 और 12। तो इसका आंसर डी है 12। कहीं कहीं पुस्तक में 11 भी देता है। ठीक है, आगे, कितनी जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका स्थापित किए जाते हैं? ए 1 लाख से अधिक, बी 2 लाख से अधिक या सी 3 लाख से अधिक या डी 4 लाख से अधिक? तो इसका आंसर ए है 1 लाख से अधिक। आगे, स्थानीय शासन को कब नागरिकों की प्रतिनिधि सभा में बदल दिया गया? फिर से लिए, स्थानीय शासन को कब नागरिकों की प्रतिनिधि सभा में बदल दिया गया था? ए 1918, बी 1919, सी 1929 या डी 1921? यहाँ बताइए। तो इसका आंसर है 1919 में। बी आंसर है यहाँ 1919 में। आगे, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य का विषय बना दिया गया? ए 1932 में, बी 1933 में या सी 1934 में या डी 1935 में? इसका आंसर है वर्ष 1935 में, डी। आगे, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश या डी मुख्य सचिव? इसका आंसर ए है राज्यपाल। आगे, राज्य के मंत्रियों को नियुक्ति कौन करता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्य न्यायाधीश या डी प्रधानमंत्री? इसका आंसर ए है बी राज्यपाल करते हैं। राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, आगे, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? ए 1 स्तरीय है, बी 2 स्तरीय है या सी त्रिस्तरीय है या डी 4 स्तरीय है? इसका आंसर सी है त्रिस्तरीय है। आगे, पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन कब होता है? ए 5000 की आबादी पर, बी 4000 की आबादी पर या सी 3000 की आबादी पर या डी 2000 की आबादी पर? इसका आंसर ए है 5000 की आबादी पर। आगे, जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर किया जाता है? ए 25,000 आबादी पर, बी 30,000 आबादी पर, सी 40,000 आबादी पर या डी 50,000 आबादी पर? इसका आंसर है डी 50,000 आबादी पर। आगे, पंचायतों में अति पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? व्यवस्था दी गई है। जी हाँ, बताइए, पंचायतों में अति पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ए 20%, बी 25%, सी 27% या डी 30%? इसका आंसर है 20%। कितना है? 20%। आगे, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? ए 15 अगस्त 1952, बी 16 अगस्त 1952, सी 17 अगस्त 1952 या डी 18 अगस्त 1952? इसका आंसर ए है 15 अगस्त 1952। आगे, बिहार में कितने नगर पंचायतें हैं? ए 85, बी 86, सी 87 या डी 88? इसका आंसर बी है 86। आगे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1916, बी 3 फरवरी 1916, सी 9 फरवरी 1916 या डी 2 फरवरी 1916?
इसका आंसर बी है 3 फरवरी 1916। आगे, पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या कितने हैं? ए 57, बी 69, सी 75, डी 80। तो इसका आंसर सी है 75। आगे, पंचायत समिति में कितने अस्थायी समितियां होते हैं? पंचायत समिति में कितने अस्थायी समितियां होते हैं? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो इसका आंसर डी है 9। पंचायत समिति में 9 अस्थायी समितियां होती हैं, यानी होते हैं। आगे, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कब से काम करना शुरू किया? ए 2000 से, बी वर्ष 2001, सी 2002 या डी 2003। तो इसका आंसर बी है 2001 से काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।